नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। ये बिहार लाइब्रेरियन का यूनिट 2 पार्ट 3 का वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, सूचीकरण में आरडीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचीकरण में आरडीए का मुख्य उद्देश्य टू डिस्क्राइब रिसोर्सेज क्लियरली। आरडीए क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस जो 2010 में आया, यह आया है आरडीए। आरडीए आपका पूछता है, यह 2010 में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरडीए संसाधनों का सटीक और लचीला विवरण प्रदान करता है। मार्ग प्रारूप किसमें मदद करता है? तो मार्ग प्रारूप मेटा डेटा इनकोडिंग। मेटा डेटा इनकोडिंग में मार्क मशीन एक्सेस रिट्रीवेबल कैटालॉग है जो 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूचीकरण कोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्सिमम AACR2 का ही यूज किया जाता है। AACR2 आपका 1967 में आया। 1967 में आया। यह अमेरिका, कनाडा, यह अमेरिका। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। यह अमेरिका, 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 यूरोप, कनाडा, प्लस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन सब के सहमति से ये आपका बना AACR फर्स्ट आया 1967 में, सेकेंड आया 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय में वर्गीकरण की भूमिका क्या है? तो पुस्तकालय में वर्गीकरण की भूमिका टू ऑर्गेनाइज मटेरियल बाय सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत संबंधित विषयों को एक साथ रखने का समर्थन करता है? तो ये है सब्जेक्ट रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना एक संकेत में कई विषयों को जोड़ने की अनुमति देती है? तो ये आपका है UDC। कई विषयों को एक संकेत में जोड़ने की अनुमति UDC देती है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, CC की मुख्य विशेषता क्या है? प्योरली न्यूमेरिक, यूज कोलन एंड सेपरेट फेसेस। तो यूज कोलन एंड सेपरेट फेसेट। कौन सा सिद्धांत वर्गीकरण को स्थिर बनाए रखता है? तो इसका आंसर होगा तो यूनिफॉर्मिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सबसे उपयुक्त योजना कौन सी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सबसे उपयुक्त योजना आपकी DDC ही है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये देखिए आपका यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया 1905 में, CC आया है 1933 में, और DDC 1876 में, RDA 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत या वर्गीकरण सिद्धांत में विचार स्तर का कार्य क्या है? विचार स्तर टू एनालाइज सब्जेक्ट कंसेप्ट। सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए विचार स्तर का उपयोग किया जाता है। आपको रंगनाथन ने इसके लिए 3 प्लेन दिए हैं, आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन, और यहाँ लिखते हैं आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन। देखिए आइडियल प्लेन में आपका 15 होता है नोटेशन, और वर्बल प्लेन में 4, इसमें 24, टोटल मिलाकर 43 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना केवल दशमलव संख्याओं का उपयोग करती है? तो ये है DDC। चलिए अगला क्वेश्चन,
सूचीकरण में मेटा डेटा की क्या भूमिका है? तो मेटा डेटा क्या करता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में सूचना देता है। तो टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, ग्रंथ सूची नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रंथ सूची नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। ग्रंथ सूची नियंत्रण सभी प्रकाशित सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भारतीय पुस्तकालयों के लिए कौन सा सूचीकरण कोड बनाया गया है? तो भारतीय पुस्तकालयों के लिए CCC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड ये कब आया? 1934 में। 1934 में, ठीक। ACR2 कब आया? 1978 में। मार्क कब आया? 1960 में। RDA कब आया? 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन, एकरूपता का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो आपका है ये सिमिलर सब्जेक्ट आर ट्रीटेड कंसिस्टेंटली। अगला क्वेश्चन, संकेतन स्तर का कार्य क्या है? संकेतन स्तर का कार्य, नोटेशनल प्लेन का कार्य आपको पीछे हम बता दिए हैं। आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन। नोटेशनल प्लेन में टोटल 24 हैं। तो इसमें इसका कार्य क्या है? टू एनालाइज कंसेप्ट, टू डिफाइन टर्मिनोलॉजी, टू असाइन सिंबल एंड कोड। तो इसका ही है टू असाइन सिंबल एंड कोड। नोटेशनल मीन संकेत ही होता है, असाइन संकेत में हम सिंबल और कोड। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानक ACR2 का स्थान लेता है? तो आपका RDA लेता है। RDA जो 2010 में आया, ACR2 को रिप्लेस करता है। आपका DDC 1876, CCC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड आपका 1934, मार्क 1960। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण सिद्धांत में शब्द स्तर क्या है? शब्द स्तर, प्रयुक्त शब्दावली, पुस्तक व्यवस्था। इसमें वर्बल प्लेन है, तो वर्बल प्लेन में प्रयुक्त शब्दावली ही होगा आपका।